हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी का जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर जो है फोर्थ सैम का है और आज हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जनरली आपको पता है जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस ओरिएंटेड ही होता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिनको थोड़ा सा फेयर होता है कि कुछ बाहर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ सिलेबस से ही आता है। सो चलो लेट्स डिस्कस द एग्ज़ाम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे और वीडियोस देखने चाहते हैं पास्ट ईयर पेपर्स की तो आप वो भी जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम। सो अगर हम एग्ज़ाम में देखें तो सेक्शन ए उसी प्रकार से आपको 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो क्वेश्चंस डिस्कस करा देती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पूछा हुआ है डिफाइन कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट को डिफाइन करना है, ईजी सा है। उसके बाद आपको पूछा हुआ है एजेंट्स बताने हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के। देन आपको पूछा हुआ है कि फीचर्स बताइए बाय पार्टी सिस्टम विद सूटेबल एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। तो आपको स्टेट का कंसेप्ट आया हुआ है तो सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम किस लेवल पे आता है आपको। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो आप 12th में भी पढ़ के जाते हैं इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में। तो आई थिंक जो फर्स्ट सेक्शन ए है, आई थिंक इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। नाउ मूव ऑन द अदर सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे चले तो आपकी आती है सेक्शन बी। इसमें आपको पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको डेविड स्टन की जर्नल सिस्टम थ्योरी तो आपको ज़रूर मतलब पढ़ के जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेविड स्टन का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आपको आया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आया है कि टेररिज्म जो है आज के टाइम पे क्यों एक ग्लोबल कम्युनिटी पे थ्रेट बन गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स आए हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको इजी से 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेक्शन बी में। और सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन आता है, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दी सेक्शन सी। ठीक है, अब सेक्शन सी से आपको पूछा हुआ है पॉलिटिकल इकॉनमी अप्रोच पूछी हुई है आपको, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल इकॉनमी अप्रोच है वो आई हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पूछा हुआ है सेकेंड यूनिट से और उसके टाइप्स और डेट्रीमेंट्स। इट्स वेरी इजी। एंड नेक्स्ट जो है आपको प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पूछी हुई है और भी है एलिटिस्ट थ्योरी। ठीक है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्ज़ाम डालने पे होता है तो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरलिस्ट आई हुई है बट एलिटिस्ट थ्योरी भी है आपकी। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये था आपका पूरा आज का एनालिसिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी का है एग्ज़ाम। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी का है बीए पॉलिटिकल ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, पोल ऑनर्स के जो बच्चे हैं उनके मैंने सारे एग्ज़ाम जो है 4 सैम के अपलोड कर दिए हैं, तो वो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करके तो आप सारे पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर पेपर 4 सैम के इजीली विज़िट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक रेफरेंस बुक की बात बताऊं कि अगर आपको इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई बुक देखनी है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप जो है जेसी जोहरी की एक बुक आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो आप वो लेके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद
एक और है संदेल्या परविंदर कौर की मैम की बुक आती है। इट इज़ वेरी सिंपल बुक, यू कैन ईजिली रीड दैट बुक। सो दिस बुक इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो आप उस बुक को भी ले सकते हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।